तो कैमरा कैमरामैन कैमरा वीमेन क्या नाम है अनम के साथ ठीक है। तो लास्ट टाइम क्लास हम लोग पढ़ रहे थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्लास क्या होता है? जो मल्टी स्टेप में होता है, आहिस्ते आहिस्ते होगा और ऊपर और नीचे दोनों पिस्टन क्या जा सकता है, ठीक है। और बात करें क्लास अगर इरिवर्सिबल, वो क्या होता है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा, फास्ट होता है और सिंगल स्टेप होता है, ठीक है। इतनी कहानी हो गई थी। उसके बाद हमने क्या देखा था? दो टाइप का प्रॉपर्टीज कौन कौन सा था? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या होता था? जिसका डिवीजन करने पे चेंज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। क्या बोलते हैं? हाँ, चेंज होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? और जिसका नहीं होता उसको क्या बोलेंगे? बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका एग्जांपल है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंटेंसिव। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोल्स, मोलारिटी, इंटेंसिव। और मास, सरफेस टेंशन। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कितने टाइप के प्रोसेस है? आइसोथर्मल में क्या रहेगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर। और आइसोबारिक में प्रेशर। आइडियाबैटिक में ओके। आइसोकोरिक के अंदर ओके। इतना हो गया था, तो डाउट यहाँ तक? कहानी को आगे बढ़ाऊं मैं? तैयार है आप लोग? वर्क डन बताया था मैंने। आइसोथर्मल के अंदर फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये था। चलो बॉयज लगा के देखे तुमने, क्या था? प्रेशर लग जाता था, V को हटा क्या लगा देते? P लगा देते, ठीक है। अब चलिए क्लास हम लोग बात करेंगे PV कॉमा VT, हाँ कर रहा हूं, NPT कर्व्स और ग्राफ। क्या बोलते क्लास? या कर्व बोलो या क्या बोलोगे? एक R एक V है, ठीक है। कैन नॉट बी ड्रॉन फॉर, किसके लिए? फॉर इरिवर्सिबल। कहीं पर भी क्लास अगर आपको दिखेगा, कोई भी ग्राफ क्लास आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? कहीं पर क्या दिखेगा? ग्राफ या कर्व क्लास कहीं पर अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाना क्लास, ग्राफ सिर्फ हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बनता है। किसके लिए बनता है? इरिवर्सिबल के लिए पॉसिबल नहीं है। इरिवर्सिबल के लिए ग्राफ नहीं बनता है। किसके लिए बनता है? क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कहानी है? बताओ, किसकी जुबानी बताएंगे? बताओ फटाफट, पिछले साल वाले बच्चे। ग्राफ हमेशा इरिवर्सिबल के लिए नहीं बनता है। किसके लिए बनता है? क्यों, ऐसा क्यों होता है? फास्ट होता और मल्टी स्टेप होता, सिंगल स्टेप होता है। देखो अब क्लास, कोई भी क्लास सपोज करो मुझे क्या ये ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? ये ग्राफ क्लास बनाना है। तो ग्राफ सपोज करो क्लास मैंने एक ऐसा बना दिया, ये ग्राफ बना, क्या बनाया? ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ में क्लास एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया? तीसरा पॉइंट। ये तीनों मर्ज होगा तब क्या बनेगा? ग्राफ बन रहा है, दिख रहा है? ये पॉइंट और ये पॉइंट के बाद ये बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो क्या बन रहा है? ये ग्राफ बन रहा है। लेकिन क्लास इसमें क्या होता है? रिवर्सिबल में इसमें क्लास क्या होगा? इनिशियल होगा सीधा और क्या होगा? एंड फाइनल, ठीक है। इनिशियल बनेगा एंड फाइनल, बीच वाला स्टेप तो गायब हो गया ना, तो वो कैसे बनेगा? तो इसलिए क्लास क्या होता है? इनिशियल और फाइनल सिर्फ होगा, ठीक है। बीच वाला स्टेप कहाँ गया? वो तो नहीं है ना। तो इसलिए क्लास क्या होता है? इरिवर्सिबल का क्लास ग्राफ बनता है। क्या
नहीं बनता है। बनता है या बंटा? हाँ, नहीं बनता। क्योंकि क्योंकि ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेप में होता है। क्या? ग्राफ है ना? कर्व कर्व। अच्छा ये मैं चेक करा, तुम लोग फ्रूट का नाम पता है कि नहीं? ये भी बताना पड़ेगा ना मुझे। कल को तुम मार्केट में जाके मैंगो लेके आगे ग्रेप्स में पे तो चलो ठीक है। किसके लिए क्लास हमेशा बनता है? किसके लिए बनेगा? रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, देखो क्लास फटाफट बनाओ क्लास। रिवर्सिबल प्रोसेस it can आरपी मतलब रेस्ट इन पीस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है क्लास? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? प्राची क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना, तो पता चला कुछ भी आगे बोलेगी। अब देखो इसके अंदर क्लास ग्राफ बनता है क्योंकि क्या होता है ये स्मॉल स्मॉल स्टेप में होगा। ये क्लियर है? तो जैसे क्लास देखो अब यहाँ पर क्लास जैसे कुछ ऐसा आहिस्ते ऐसे बनेगा ना, कम होते जाएगा, तो स्मॉल स्मॉल स्टेप हो रहा है। क्लियर है? तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पर ग्राफ बन सकता है। क्या बन सकता है? ग्राफ बन सकता है। क्योंकि क्या होगा इसमें स्मॉल स्मॉल स्टेप के अंदर होगा। क्लियर है? छाप लो फटाफट। पी है और ये क्या है? ये बी है। ठीक है, तो रिवर्सिबल क्लास क्या होता है? पॉसिबल होता है, और इरिवर्सिबल के लिए पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर इतनी बातें? इसमें कोई आपत्ति है? किसके लिए बनता है, किसके लिए बनता है? ठीक है, फटाफट लिख लो, आगे बढ़ता हूँ। एरिया अंडर कर्व। ग्राफ तो आप लोग को आता कि नहीं आता है? बेसिक में से पढ़ा कि नहीं? ग्राफ या ग्रेफ्स पढ़ा जाएगा? तैयारी जीत की निदा? खाने में तुम बिजी रहे। चलो बढ़ो, चलो बढ़ो आगे। इधर का हो गया? इधर में नहीं हुआ? इतना से लोग कैसे नहीं पा गया तुम लोग? मतलब फिर कैसे तैयारी करें हम लोग? तैयारी नेट की तैयारी। हाँ, ओ माय गॉड, मतलब गलती मेरी है। इतनी गलतियां मैं करने लगा हूँ। ठीक है, अभी मालूम है मैं एक यही निकाह, वो क्या बोलते इसमें, एक मस्जिद में शादी थी। अभी नमाज पढ़ने के लिए मैं गया, वहाँ पर निकाह हो रहा था। तो मैं गया, सब मुझे देख रहे थे। मैं मन में सोचा मेरा निकाह थोड़ी है, मुझे देख रहे। और मैं एकदम वाइट वाइट पहना था, तो लगा कि शादी में आया है। फिर नमाज पढ़ के निकलने लगा, फिर लोग देख रहे हैं मेरे को, मतलब शादी में आया, निकाह होने से पहले जा रही है। गलत फहमी हो जाती मतलब। चल हो गया लिख के? चलो हो गया लिख के? उधर का हो गया होगा ना?
आरजू खान स्टार्टेड फॉलोइंग यू। छाप लिया तुमने? अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं क्या? चलो हो गया लिख के। इंस्टाग्राम चलो बढ़ गए, हो गया लिख के। सो बताओ किसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम लोग? रिवर्सिबल के लिए। अगर पेपर में बोला रिवर्सिबल के लिए तो नहीं बनाओगे? पेपर में बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ग्राफ, तो बनाओगे आप लोग? क्यों नहीं बनाओगे? बोलेगा तो बनाना पड़ेगा ना। चलो एरिया, एरिया पता आप लोग को? भाई लोग का एरिया जो रहता है अंडर किस में आ गया वो? पीवी कर्व गिव्स अस मैग्नीट्यूड, क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस। चलिए क्लास बताओ मुझे, यहाँ देखो सबकी नजर क्लास बोर्ड पे। बताओ एरिया अंडर कर्व। ठीक क्लास, अगर मुझे पता करना डब्ल्यू क्या है, पर क्या पता करना है? एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो बताओ क्लास इसको मैं क्या बोलूंगा? ये V1 क्या है और ये क्या है? V2 है। ठीक है, बताओ V बढ़ रहा है, इससे आगे बढ़ रहा है, बताओ एक्सपांशन होगा कि कंप्रेशन होगा? एक्सपांशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास क्या है? देखो ये जो अंदर दिख रहा है ये क्या है क्लास? वर्क डन। क्या है क्लास? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एरिया अंडर कर्व। अंडर है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एरिया अंडर कर्व। अब बताओ ये डब्ल्यू नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा? नेगेटिव। कैसे पता चला? एक्सपांशन है। क्या है? एक्सपांशन होगा तो डब्ल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये बताओ क्लास क्या होगा? V1 और ये क्या होगा? V2। तो यहाँ पर एरिया अंडर कर्व क्या है? ये है, ये क्या है? ये वाला क्या है क्लास? ये है एरिया अंडर कर्व। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया, इसको बोल देता हूँ मैं A, इसको बोल देता हूँ मैं B, इसको बोल देता हूँ मैं C, इसको बोल D। क्या हो ये? C एंड D। ये कौन सा रहेगा? एरिया अंडर कर्व। कौन सा वाला? A एंड D। क्लियर है? ठीक है, वही न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। इधर कहोगे लिख के? चलो ठीक है, तो एरिया अंडर का समझ में आया कैसे क्या होगा? तो दिया रहेगा A B C D भी दिया रहेगा, उसको अपन उसके अंदर का वर्क डन फाइंड करना रहेगा।
चलो, एक साइक्लिक प्रोसेस का नाम सुने कभी आप लोग, है ना, सुने कभी साइक्लिक का प्रोसेस, सुने कभी? साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्लास क्या होता है, यहाँ पर जो वो होता है, क्या होता है एरिया, वो क्या होगा एनक्लोज्ड एरिया अंडर द कर्व, बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। साइक्लिक का मतलब बताओ क्या होता है, साइकिल मतलब क्या होता है, जहां से चले वहां पर दोबारा जाना, वही साइक्लिक होता है। इसे देखो, मैं क्लास यहाँ पर यहाँ से आगे बढ़ा, देखो बिना पेन उठाए, बताओ साइक्लिक है, वो गंदा बन गया देखिए, ये बताओ साइक्लिक है कि नहीं है, बताओ साइक्लिक नहीं है साइक्लिक, तो ये बताओ ये साइक्लिक है कि नहीं है, साइक्लिक है, ठीक है। सपोज करो इसमें डायरेक्शन में दिखा देता हूँ, इधर गया मैं, इधर से इधर आया, इधर से इधर, जहाँ चला वहीं आया, इधर 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 इधर, ठीक है। इसमें क्या है, चलो लिख लो फटाफट, साइक्लिक प्रोसेस पता है, तो अब इसमें जो वर्क हम लोग कहाँ पर रहेगा, अंदर रहेगा, इसके अंदर वाला क्या रहेगा वर्क का डन, इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा, तो डब्लू क्या होगा, डब्लू इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड अंडर दी कर्व, सही है, ये गलत है, डब्लू डब्लू बोले तो उल्टा एम, चलो अच्छा, वो पता आपको क्या बोलते हैं ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन में अगर इंटरसेप्ट जीरो होगा तो कहाँ से पास होगा, नेगेटिव होगा तो कहाँ से पास होगा, पॉजिटिव तो कहाँ से पास होगा, ना आता है, लग तो नहीं आता हम लोग रिस्पॉन्स से, मैक्स ग्राफ, ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ, चलो हो गया लिख के, देखते हैं ग्राफ को क्वेश्चन करा के कितने लोग आता है, उधर हो गया लिख के, इधर इधर का इधर का, एक एक करके तुम लोग टाइम कर दोगे, ज्यादा वाइट कपड़ा पहन के आ गया, अगली बार से निकल जाऊंगा, मार के लगे गंदा हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व के बाद क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर ए, कहाँ पर सी एंड डी, सी एंड डी है,
सेव नहीं होगा फिर। क्या हो गया? आ जाला बढ़ते आगे। तैयारी। वो ठंडे पड़ गए तो सर का मोटिवेशन दिलाना पड़ेगा। सर को बोलता हूँ आज, सर ये लोग के अंदर मोटिवेशन की कमी आ गई है। चलो अगली कहानी, एक क्वेश्चन की जुबानी। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 1 आज के लिए। ये क्वेश्चन क्लास है द कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्लॉट which do not represent isothermal expansion of an ideal gas is चलो शुरू हो जाओ। ऑप्शन दो मैं, ये नहीं हुआ है। साइकिलिंग तो बनाना यार, खुद से बना सकते हैं, इतना भी नहीं बनाओगे तो नीट लेके क्या फायदा। हाँ ऑप्शन ए क्लास, ए एंड बी एंड डी। ऑप्शन बी ए एंड सी, बी एंड सी, ए एंड डी। ठीक है चलो क्लास बताओ। क्लास ये क्वेश्चन है क्लास जेई में 2019। चलिए बताइएगा, जिस साल मेरा बोर्ड था। क्या बताना है, कौन सा वाला ग्राफ सही नहीं है। ठीक है क्वेश्चन क्या है, कौन सा वाला ग्राफ जो बना है वो सही नहीं है। कौन सा? बी? नहीं, गलत, गलत जवाब। ए कैसे, डी कैसे? सॉल्व करो, तुक्का मत मारो। ऐसे हो तो मैं कुछ ही बोल दूंगा। नीट में इस साल पेपर मेरा 650 आएगा, मेरा भी 650 आएगा, लेकिन आएगा क्या? सॉल्व करो। तुम्हारा हो गया पढ़ के, चैप्टर हो गया है तो मत बैठो, तुम घर या पढ़ाई करो। सही बोलो, कोई मसला नहीं है। जाओ, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो?
बाजू में जगह नहीं, डिस्टर्ब होगा, घर पे जाओ। लेकिन फिजिक्स के लिए आना पड़ेगा ना, तो तुम बाजू में रहते ना। लेकिन आज बैठ जाओ, कल से मत बैठना पक्का। ये पढ़ के हो गया? नोट्स मेरे को दिखा दो एक बार। हाँ नोट दिखा दो एक बार, पर नोट दिखा दो एक बार, नहीं तो पता चला यहाँ पर भी नहीं वहाँ पर भी नहीं, और घर पे जाके मस्त बैठ के नया वेब सीरीज और चालू हो गया, क्या बोलते, 2 घंटा डेली, एक हफ्ते में एक सीरीज खत्म होगी फिर। चलो लिख लिए, बताओ कौन सा रहेगा? सॉल्व करो, बताओ कौन सा रहेगा? पहला ऑप्शन सही जवाब। बट कैसे आया पहला जवाब, कैसे आया? ए और सी राइट है। कितने लोग समझ नहीं है क्या हुआ? चलो देखो यहाँ पर क्या है क्लास, ये कौन सा ग्राफ बोला है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्लास। और पी इनवर्सली पर क्लास क्या वी कब होगा? बॉयज को पढ़ देगा। पी इज इक्वल टू क्या होता है, किसके होता है, अपॉन बी होता है। कौन सा हटा दो क्लास, क्या हो जाएगा? के इंटू 1/v हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या है, प्लस सी रहेगा, तो जीरो है ना, तो जीरो तो कहाँ से, यहीं से निकलेगा, पी एंड 1/v। स्टूडेंट मतलब सही ग्राफ बना है, तो ए तो क्या है क्लास, सही है। तो ए सही क्लास, बताओ कौन कौन सा गया? तो ए जहां जहां पर है तो गलत हो गया ना, ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचा, बी एंड डी हो सकता है या बी एंड सी हो सकता है। चेक कर लो, सी वाला चेक कर लो। सी वाले में क्लास क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ ना, कांस्टेंट दिया हुआ ना ये, तो ये भी क्या, ये सही है ना, ये भी क्या राइट है, कांस्टेंट दिया हुआ ना, ये पी भी दिया साथ में ना, PB1, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, PB दिया हुआ ना यहाँ पर, PB इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा ना। अभी हमने देखा ना ऊपर फॉर्मूला वही ना, अपॉन वी हो गया, पी इज इक्वल टू क्या हो, के अपॉन वी हो गया, तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो गया, और के क्या कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दिस। क्लियर है? तो ये भी क्या है, सही है। तो गलत कौन कौन सा है, ये वाला गलत रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा है, बी एंड डी हो जाएगा। क्लियर है, छाप लो। चलो बढ़ते आगे। मिटाओ इधर का, बढ़ो आगे। चलो एक क्वेश्चन क्लास दे रहा हूँ, जबरा वाला क्वेश्चन है, देखते कितने लोग सरवाइव कर पाते। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है कि 4 है? ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा।
चलिए क्लास सॉल्व कीजिए इसको। जेईई मेंस 2024 अच्छा क्वेश्चन है क्लास, दिमाग की बत्ती जला नहीं देगा। चलो ट्राई करो कितना आएगा, फिर सॉल्व करता हूँ। एरिया ऑफ राइट एंगल पता है क्या होता है? हम्म सही। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। बताओ कितना आया? अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग? इधर का हो गया लिख रहे आपका? सादिया किधर बैठ सादिया, दिख नहीं मुझे। ऑप्शन है इंटीजर टाइप का था। ये डीएम क्यों दिया होना, इसको लीटर में करना पड़ेगा कन्वर्ट। ऐसा यूनिट क्या होता है? ये ना लीटर होता है ना। चलो सॉल्व करो, फिर सॉल्व करें आप लोग। चलो ट्राई करो लास्ट 1 मिनट। नम्रा ट्राई कर। सोने के लिए आते यहाँ पर। बोल। सोने के लिए आते यहाँ पर। एसी का पैसा इसलिए मैं बोल रहा अरे बंद है एसी। एसी से क्या है, एसी से लोग कमजोर लोग बैठते हैं, अपन बहादुर लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रांग लोग हैं। नहीं करूँगा।
ऐसे चालू करो तो वो मच्छर आ जाते हैं। मेरे घर पे एसी में ठंडी लग जाती है, समझ। तुम लोग घर पे एसी तो आदत होगी। ऐसे ठंडी में एसी चलाते कोई? अभी भी चलाते घर पे आके कोई? अभी तो 12 घंटा सोती है, डबल ठंडी लगती तेरे को। सादिया तो बेचारी इतना ऊपर रहती कि खुद से घर कश्मीर बन जाता है ना सुबह में। चलो हो गया लिख के, कितना आया जोया? 1200। 1200 नहीं आएगा, मैंने राइट आंसर बोल भी नहीं सकता, ये लोग सुन लेंगे। रोज मैं बोलेगी सर मेरा आ गया, मेरा आ गया, सुनने के बाद। $450, थोड़ा पास। W इज इक्वल टू क्लास क्या होगा? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ BAC। कभी सुने आप लोग? तो बताओ क्या होगा? इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू A एंड C। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर बताओ 30 और 20, 10 से लेके 30 तक कितना आ रहा है उसके बीच में? कितना आएगा? 20 आएगा। 20 तो कितना आ गया यहाँ पर? 1/2 इंटू 20। अब ये किसमें दिया हुआ है? ये दिया हुआ है DM3। किसमें दिया हुआ है? अपने को लीटर में लेके आना, मतलब क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड कर दोगे तभी लीटर में होगा। इंटू AC कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। 20 किलो पास्कल। अब किलो का क्लास हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्या 10⁻³ लिख सकते हैं, और उसके बाद में जूल रहेगा। ठीक है, 0.2 नहीं 200 रहेगा। ठीक है, अब देखो काट दो, 1000 से 1000 गया। ठीक है, 1 10 10 दूनी 20 मतलब 200। क्लियर है? तो राइट आंसर इज 200 जूल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आपका आ गया था पक्का? ठीक है चलो, मैं मान लिया। तुक्का मारने वाले भी कभी कभी आ जाता है। अच्छा मत से अगला क्वेश्चन सॉल्व कर। हो गया लिखे ना? सॉरी दवा घर पे जा। नीचे का रहने दूं, जैसी आपकी फरमाइश सादिया मैडम। गलत क्या समझा मैं वाला? अरे गुजरा होगा मैंने, ना कुछ गलत बोला मैंने। अब अंग्रेज चले गए, चलो जिशान सॉल्व किया, कितना आया आंसर? नहीं आया था? चलो अगला क्वेश्चन है क्लास, थोड़ा सिंपल तो कि टफ दो? थोड़ा टफ। क्वेश्चन नंबर 3। that undergo बताओ ग्राफ हमेशा किसके लिए बनता है? अब पेपर में चाहे मेंशन करे चाहे ना मेंशन करे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसके लिए बनता है। सिर्फ
रिवर्सिबल, और कभी रिवर्सिबल बना के दे देता हूँ, समझ आना क्वेश्चन गलत है। चलो ये क्लास थोड़ा जबरा क्वेश्चन है, जबरा पता आप लोगों को? हाँ चलो क्लास बताइए, सॉल्व कीजिए क्लास फटाफट। ठीक है, अब देखो ये क्लास कुछ दिख रहा है क्या? स्क्वायर दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना? इसको दो पार्ट में क्लास देखो, यहाँ पर दिया, देखो अब दिखा, अब दिखा, और इधर से कर लो आप इधर, अब बनाओ, अब बना के दिखाओ। 2 पे आएगा, 2 पे, ये 8 पे आएगा, और ये 2 पे रहेगा ऑलरेडी। हाँ ये किस पे रहेगा? 2 पे रहेगा ऑलरेडी, 2 पे रहेगा। मैं आपको दिखा रहा था। चलिए सॉल्व कीजिए, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। तो क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। फोर के नीचे कुछ नहीं, 4 के नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर 2 है, 2 और 2। चलो इसका आंसर तो आ जाना चाहिए। फोर्टी एट सही जवाब। बाकी लोग 48 जो जुगाड़ हो जाता है। पीछे आगे 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 लिखो, लिखो वहां थोड़ी कैसे लिखने के। आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, पेपर में आपको अकेले सॉल्व करना, क्या बोलते हैं? अब पेपर में थोड़ी बाजू में बैठी रहेगी नम्रा, नम्रा तो सोच रहेगी ना पेपर में 3 घंटा मस्त नींद पूरी करके आएगी। इतना अच्छी नींद आज तक नहीं पूरी हुई थी, क्या बोलते हैं? वहाँ तो मस्त ऐसे चलता है, ठंडी लगती है। तुम लोग गए ना सेंटर पे, देखे ना एसी लगा रहता है मस्त, पंखा रहता है आपको पता? मैंने IIT एग्जाम देने गया था, क्या ठंडी लग रही थी। तो मैं अच्छा GR पढ़ने लग गया था क्या सेंटर? पक्का नीट देने गए थे ना? उसी दौरान, दौरान बंद की, बदली की।
मेरे को मुझे लगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो, इलेक्ट्रिशियन बुलाए होंगे बोले पहले से पंखा चल जाए। तीन तभी तो हमारा तक हुआ नहीं। हाँ, तुमको टाइम कम मिला होगा। सही बात, एक रीजन तो वो है, पंखे की आवाज़ आ रही थी। कैसे फायदा बच्चे लोग को? ये तो पूछ सकते हैं। पक्का ना? अच्छा, ऐसा अलाउड है वहाँ पूछना? तो बोलना चाहिए पहले खुद का करवा ले। तुमने बता भी दिया। ये जीआर मॉडल गई थी, ये पक्का जीआर गई थी। बॉय बॉय, ये was a boy. I asked to you. I reply. This is not good manners. You should avoid this kind of things. चलो आगे बढ़ते क्लास। W इज इक्वल टू बोलते क्लास क्या होता है? एरिया ऑफ अंडर कर्व होगा, एरिया ऑफ अंडर कर्व। अब क्लास दो होता है, एक तो क्लास क्या है रेक्टेंगल, दूसरा क्या है ट्राइंगल। ये होता है तो क्या होगा बताओ? ये कितना दिया हुआ है? ए इसको मान लेते जेड, क्या मान लेता मैं? जेड। ठीक है, ए एंड बी या ए एंड जेड प्लस क्या होगा? ए एंड बी होगा, ये होगा ना, प्लस एरिया ऑफ क्या है क्लास? अच्छा यहाँ पर लिख दो पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बताओ क्या होता है? ये 1/2 इंटू क्या होगा? जेड और सी ले लो या बी एंड सी ले लो, एक को ले लो ना, यहां से यहां ले लो। सो बी एंड जेड प्लस इंटू यहां पर मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा? जेड सी। चलो अब बताओ ये कितना आया, चेक कर लो, यहां से चेक करो क्या बताओ कितना आएगा? ये 2 और 8 के बीच में कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पर भी कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 6 दो, ए एंड जेड कितना आया है? 6 इंटू 6 प्लस 1/2। बताओ बी जेड कितना दिया हुआ है? ये भी 6 है, 6 इंटू कितना आएगा? यहाँ से देखो 4 आएगा इंटू 4, सॉल्व कर लो। 36 प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 12 48। क्लियर है? छाप लो फटाफट। वहां पर कैमरा लगा नहीं होता क्या सेंटर में? कैमरा लगा था ना? चालू रहा होगा, वो चालू रहेगा। लेकिन चलो छोड़ो, क्या है, ज्यादा मार्क्स आता था फिर शायद कुछ होता। अभी इसे समझाना याद है, मैं किसी को कुछ बताना नहीं शादी को। अब सोचो कितना बुरा लगेगा, तुम्हारा बताया हुआ बच्चा एमबीबीएस में पहुंच गया और तुम इधर ही हो।
क्योंकि तुमने बताया। वो भी मैं घर पे आके चेक करी, वो भी रॉन्ग। अरे तूने बताया था जो। इसने मुझे फिजिक्स बताया 2 दिन। अच्छा फिजिक्स उसने बताया इतने टफ पेपर में, और आपसे बायो पूछ रहा था। हाँ, और उसने 2 दिन मुझे बताया, वो मैं घर पे आके चेक करी, वो भी रॉन्ग। तो क्या होता है नेट के टाइम पे ना, कुछ कुछ डॉक्टर क्या होता है ना, हॉस्पिटल 2 4 पागल खाने छूट जाते हैं। चलोगे लेके, मतलब फिजिक्स आपको बता रहा था वो, और आपने मान भी लिया उसके बाद। उसने बोला मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ के आया। बोलना चाहिए जैसे क्वेश्चन आया तो औकात ही फिर पड़ गया। तो बायो पढ़ के नहीं आया, तो नीट क्रैक करने के लिए आया है। अजीब बच्चे रहते हैं। ओ क्या लॉजिक थी आपने, उसकी आंखें तेज थी। मेरे पेपर में जा मतलब आपको इस पे आपत्ति है, क्वेश्चन नंबर अलग रहता है ना। सही बात है। हाँ, वही तो मैंने बताई थी, उसका भी टाइम वेस्ट हुआ, फिर उसके बाद साइन वाइन करवाते हैं, उसमें भी टाइम अच्छा वो आप जल्दी से लाए थे। चलो यहाँ पर सब तो ट्राई होगा। मतलब तुम्हारा नेट नहीं हुआ क्योंकि तुमको बहुत परेशान किया गया। तुम्हारी पढ़ाई हो गई थी मतलब। हाँ, पंखा पंखा बहुत बड़ा रीजन है। पंखा रीजन है, और पीछे लड़का, वो बॉय जो मिलेगा ना उसके ऊपर बताना पड़ेगा। वो बॉय को बताना पड़ेगा। गलत बात है, नहीं बहुत बेकार है। मेरा सादिया को बहुत तंग किया गया, तो बेचारे सादिया साइकिल ले ली, मैं होता तो मैं सिर्फ अपने पेपर में घुस रहूंगी, आसपास क्या है मुझे कोई फर्क तो पहले क्या करते थे। नहीं है। तो वो पेपर स्टार्ट होने से पहले मैंने पूछा कि तुम रिपीटर हो, मैं बोली नहीं मैं रिपीटर नहीं हूँ। तो वो क्या था, रिपीटर था वो। रिपीटर था 2 साल का शायद। इस साल भी मिलेगा, टेंशन मत लो। नहीं सर, मुझे जिंदा रहने चाहिए, मुझे करने के बाद। बता देना 2 4 क्वेश्चन में क्या होता है, गलत ही होगा ना, और क्या होगा। मतलब डेयरिंग तो देख रहे नीट के पेपर। आगे पीछे का क्वेश्चन नंबर मतलब सब आगे पीछे चेंज है, लेकिन उसकी आगे तेज थी, वो मैं पेपर में जाता है। हाँ, उसका पेपर नंबर अलग था, मेरा पेपर नंबर अलग था। अरे मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। चलो अच्छा, 3 घंटा तुम्हारा निकल गया ना कैसे भी करके। सुपरविजन वाले किधर से आए थे। कॉलेज की मुझे भी ऐसे बच्चे को अपन सेटिंग करते हुए भेजता आप लोग को। चलो JMN 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करो क्लास। और उजमा कहाँ लगा था। उजमा का सेंटर कलवा लगा था ना, कलवा। तालाब के बाजू मच्छी मारने वाले तंग करते ना तो, और बार बार ट्रेन आ रही थी, और बस भी लेट मिली 2 दिन। जान दो, कुछ मत बोलो भाई आज, नहीं तो कोई कुछ आ जाएगा घर वाले तो मसला हो जाएगा। प्राची तुम्हारा कितना लगा था सेंटर। बदलापुर। कितना बजे निकले थे यहाँ से। 11 बजे।
तो मतलब पेपर देने के बाद एक ट्रिप हो गया, उधर ही घूम लिए होंगे? नहीं, इस बार तो है पूरा गैंग है, क्या बोलते, साथ में लग गया तो फिर वो सब छोड़ो, पेपर टाइमिंग पूरे सेट हो गया बोलते, निकलने के बाद फिर से कौन से होटल जाने का है, मस्त क्या क्या खाएंगे, कौन सी मूवी देखने जाना आज, हो गया लिख के? सॉल्व करो क्लास का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्लास, इट्स वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है बस। कल जो किए थे ना फॉर्मूला, तो तुम अकेले गए थे सादिया, अकेले गए थे तुम? तो इनके साथ कौन था शिफा? अच्छा, ये बहुत गलत कर रहा है, दो बहन का साथ में लगाना चाहिए कम से कम, अब जिस घर में लोग नहीं कैसे जाएंगे वो, हैं? सही है ना? अभी देखो इस साथ अगर निदा का अलग लगा दिए और इसका अलग, तीनों का अलग अलग हो गया, तो तीन लोग को साथ में आना पड़ेगा। बेचारे उन लोग का पूरा दिन खर्च चला जाता ना, तो संडे पे काम पे नहीं आते क्या? बच्चे लोग इतना तो कर ही सकते हैं, इसका बोझ नहीं आएगा मुझे। संडे, संडे को क्लिनिक खुलना रहता है ना, संडे को खुला बंद रहता है, खुला रहता है ना, बोले इसका मुझे पता है रिजल्ट पहले ठीक है, इसके पीछे कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा मैं क्लिनिक में 10-15 कस्टमर संभाल लो, क्या बोलते? अच्छा सोचते, पूछूं मैं घर पे जाके, दवा खाने पे थोड़ी ना सर, अम्मी से पूछूंगा, अब्बा थोड़ी मिले, अब्बा के पास क्या पता दवाई लिख के मेरे दे दिया तो बोल ले लो, क्या बोलते हैं ना? 28721, सही है, सही है। हाँ माइनस में आएगा, एक्सपांशन है ना, माइनस। चलो सॉल्व कर लिए, फॉर्मूला पता है क्या लगाने का है? बाकी लोग तो ये सोच रहे हैं फॉर्मूला इधर क्या होगा, -2.303 NRT log V2 अपॉन V1, बस ये फॉर्मूला लगा दो। आर आपको पता क्या होता है क्लास, आर आपको पेपर में दिया रहेगा 8.314, ये होता है, और बाकी सब तो दिया हुआ है, एवरीथिंग हैज बीन गिवन, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। चलो बताओ, फटाफट सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए नम्रा, फिर तुम्हारे अब्बा क्लिनिक में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ उनसे कि चाइनीज भेल खाने वाले को क्या बीमारी होती है, इस साल में रहेगा। क्या आपके भी टूथपेस्ट पे नमक है? चलो इधर का कर लो क्लास सॉल्व, फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ, फटाफट सॉल्व करो। फाइव मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस
डिग्री क्लास दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, केल्विन। चलिए शुरू हो जाए क्लास। अच्छा, कैलोरी में आर की वैल्यू 2 होता है। व्हेन यू फाइंड इन अ कैलोरी दैट टाइम द आर इज 2, कितना होगा क्लास, आर कितना होगा 2 का ऑप्शन दे दूं मैं। ऑप्शन ए 13,800, ऑप्शन बी 12,800, ऑप्शन सी 11,000 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सॉल्व करो फटाफट। फॉर्मूला कौन सा पढ़ के समझ में आ रहा है। इनिशियल और फाइनल प्रेशर आपको दिया हुआ है, तो मतलब यहां पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, P1/P2 आएगा। ठीक है, चलो मुझे बता दो क्लास यहाँ पर क्या है आंसर। W इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, -2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू लॉग 100 है, 100 है ना, 100 डिवाइड बाय 10, 0 0 गया 10, 10 बचा, लॉग 10 कितना होता है 1 होता है। W इज इक्वल टू -2.30 इंटू 5 इंटू 8.314 लॉग 1, बताओ सॉल्व कितना आएगा, सॉलिड बताओ कितना आया। कितना आया 28721 आएगा, करके देख लो, ये आंसर आएगा। बताओ ये वाला क्वेश्चन करो। क्या झाला, फर्स्ट सेकंड क्या बोल रहे, फर्स्ट ऑप्शन पक्का 100% लॉक कर दिया जाए, बाजू लगा देख के भी 100% सही है। तुम्हारा आंसर नहीं आता, क्या प्रॉब्लम है, प्लान बना के घूमने जाने का, कोई जगह नई जगह, यहाँ नया साल नई जगह घूम के आए, थोड़ा मोटिवेशन आएगा, बोर हो गया पढ़ गया 2 साल से पढ़ जाऊंगा। शिफा दोबारा भी आंसर नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम है, पक्का। प्राची, प्राची किने, प्राची डर के रहा, तो पता प्राची कौन है, प्राची पॉलिटिशियन है, घर वाले, इसको तो ऐसा सीट मिल जाएगा, क्या बोलते हैं प्राची को, क्या बेटा कौन सी बोतल, ऐसे कोई बोतल मैं यहाँ पर छोड़ के गया था,
घर से अपना बोतल लेके आने का। क्यों से मिस? मिस कहाँ है यहाँ पर? मैडम है वो। नहीं बोला ना। मिस किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं मिस? सादिया। मिस और मैडम में फ़र्क क्या है? देखते तुम्हारा जे कितना स्ट्रांग है आज। वो बच्चा पूछा तो फिर कौन? अच्छा, और मिस? ऐसा कुछ है? नम्रा को पता रहेगा। नम्रा को तो अभी बच्ची बोलते हैं ना मैडम। उजमा को पता होगा, उजमा मैडम बोलते ना उजमा को। क्या उजमा, 100 रुपये गिर गया क्या तेरा? इतना उदास है आज। उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है, गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है, और किसी के कार में कुत्ते को रेशमी चादर, किसी कार में कुत्ते को रेशमी चादर, तो किसी की कफन, किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। इसलिए बहुत भारी थे लोग, तैयार नहीं थे तुम। वापस से मारूंगा मैं किसी और दिन अच्छे से। हो गया लिख के? इसका कितना आंसर आया? क्वेश्चन 4 बताओ। ये आएगा। कितने लोग ये वाले हैं? निदा, ये ईमानदार से बताओ, तुम्हारा कभी आंसर आया आज तक? तो नीट में क्या करोगे? तुम्हारे पीछे वो बाजू वाला भी नहीं रहेगा। तुम यूपी से दोगे ना? ये से देंगे। डॉक्यूमेंटेशन बना ली यहाँ पर। अच्छा लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा साथ महाराष्ट्र में भी। चलो हो गया लिख के? कितना आंसर आया सबका? 4800। ये वाले का 4 का 4800। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स रहेगा। ओके, लेक्चर तक अजान नहीं होगा। अजान कितने पे है? हाँ, पक्का? कितने की जमा था? 28 जमा था ना? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए फिजिक्स अकेडमी।